नमस्कार साथियों। तो भारत के इतिहास में कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका शोर तत्काल नहीं सुनाई देता, लेकिन जब समय बीतता है तो वही परिवर्तन पूरे देश की धड़कन बन जाते हैं। यह कहानी भी वैसी ही है। यह कहानी किसी युद्ध की नहीं, किसी सत्ता परिवर्तन की नहीं, बल्कि उस क्षण की है जब भारत ने अपने सबसे कठिन भूभाग रेगिस्तान को चुनौती देने का निर्णय लिया। वह रेगिस्तान जिसे सदियों से भाग्य का अभिशाप माना गया था, वही रेगिस्तान एक दिन भारत की जीवन रेखा में बदल गया। यह कहानी है उस विशाल कृत्रिम नदी की जिसने भारत के रेगिस्तान के आधे हिस्से को काटते हुए पूरे देश की दिशा बदल दी। शुरुआत उस समय से होती है जब भारत तेजी से बढ़ती आबादी, जल संकट और असमान विकास से जूझ रहा था। एक तरफ देश के कुछ हिस्से हर साल बाढ़ में डूब जाते थे, तो दूसरी तरफ विशाल भूभाग ऐसे थे जहां एक एक बूंद पानी जीवन और मृत्यु का अंतर तय करती थी। पश्चिमी भारत का रेगिस्तान जहां धरती प्यास से फटी रहती थी, जहां हवा रेत को हथियार की तरह उछालती थी और जहां सदियों से लोगों ने पानी को भगवान की तरह पूजा, वह क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूट चुका था। वैज्ञानिक रिपोर्टें साफ कह रही थीं कि अगर कुछ नहीं किया गया तो आने वाले दशकों में यह इलाका और भी बंजर हो जाएगा और उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। इसी पृष्ठभूमि में पहली बार एक असंभव सी लगने वाली कल्पना ने जन्म लिया। एक विचार जो शुरू में फाइलों में दबा रहा, मीटिंग रूम्स में हंसी का कारण बना और विशेषज्ञों द्वारा अत्यधिक जोखिम भरा घोषित किया गया। विचार यह था रेगिस्तान को हराने का नहीं, बल्कि उसे काटकर उसके भीतर जीवन बहाने का। एक ऐसी कृत्रिम नदी जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि अवसर, ऊर्जा और भविष्य लेकर बहे। यह नदी केवल एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं थी, यह भारत की सोच में क्रांति का प्रतीक बनने वाली थी। जब पहली बार इस परियोजना का प्रारूप तैयार हुआ तो आंकड़े डराने वाले थे। हजारों किलोमीटर लंबा मार्ग, लाखों टन रेत की खुदाई, चट्टानों को काटना, तापमान जो 50 डिग्री से ऊपर जाता था और ऐसी मिट्टी जो पानी को तुरंत सोख लेती थी। सवाल उठे, क्या नदी रेगिस्तान में टिक पाएगी? क्या पानी वाष्प बनकर उड़ नहीं जाएगा? क्या यह परियोजना आर्थिक रूप से संभव है? आलोचकों ने इसे आधुनिक युग का मृग तृष्णा कहा, लेकिन हर बड़े बदलाव की तरह इस विचार के पीछे भी कुछ लोग ऐसे थे जो सवालों से ज्यादा समाधान देखते थे। योजना केवल पानी लाने की नहीं थी, बल्कि पूरे रेगिस्तानी इकोसिस्टम को समझने की थी। वैज्ञानिकों ने दशकों पुराने जलवायु डेटा खंगाले, भूगर्भ शास्त्रियों ने धरती के नीचे छिपी परतों का नक्शा बनाया और इंजीनियरों ने ऐसी तकनीकें विकसित की जो दुनिया में पहले कभी इस पैमाने पर इस्तेमाल नहीं हुई थी। नदी का मार्ग इस तरह चुना गया कि वह प्राकृतिक ढलानों का लाभ उठा सके, ऊर्जा की न्यूनतम खपत हो और पानी का बहाव स्थिर रहे। यह नदी सिर्फ ऊपर से बहने वाली नहीं थी, इसके साथ भूमिगत जल पुनर्भरण की एक पूरी प्रणाली जुड़ी हुई थी। निर्माण का दिन आया तो दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। हजारों मशीनें, इंजीनियर, मजदूर और वैज्ञानिक, सब एक लक्ष्य के साथ। सूरज उगने से पहले काम शुरू होता और अक्सर तारों के नीचे खत्म होता। रेत के तूफान कई बार महीनों की मेहनत मिटा देते, मशीनें जवाब दे देती और तापमान इंसानों की सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच जाता। लेकिन हर बार काम फिर शुरू होता, क्योंकि यह सिर्फ एक नदी नहीं थी, यह एक सपना था जिसे आधे में छोड़ा नहीं जा सकता था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, रेगिस्तान का चेहरा बदलने लगा। जहां पहले केवल रेत थी, वहां अब एक स्पष्ट रेखा उभरने लगी, एक ऐसी रेखा जो भविष्य में नीली होने वाली थी। यह रेखा धीरे धीरे लंबी होती गई और उसके साथ साथ उम्मीद भी बढ़ती गई। आसपास के गांवों में लोग रोज आकर काम को देखते। बुजुर्ग जिन्होंने जीवन भर पानी की कमी देखी थी, चुपचाप खड़े रहते। बच्चों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। रेत के बीच एक नदी की कल्पना। पहला पानी जब इस कृत्रिम नदी में छोड़ा गया तो वह क्षण इतिहास में दर्ज होने लायक था। पानी ने जैसे ही सूखी धरती को छुआ, मानो रेगिस्तान ने लंबी सांस ली। शुरुआत में बहाव धीमा था, नियंत्रित था, हर मीटर पर निगरानी थी। इंजीनियर जानते थे कि एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को अस्थिर कर सकती है। लेकिन दिन बीतते गए और नदी आगे बढ़ती गई, रेत को चीरते हुए, चट्टानों के बीच रास्ता बनाते हुए। नदी के साथ साथ बदलाव भी बहने लगा। सबसे पहले बदला खेती का नक्शा। जिन इलाकों में केवल बाजरा या सूखे रोधी फसलें उगती थीं, वहां अब विविध फसलें दिखाई देने लगीं। ड्रिप सिंचाई, सोलर,
इसके बाद आया ऊर्जा का परिवर्तन। नदी के बहाव पर छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए गए जो स्थानीय जरूरतों के लिए बिजली पैदा करते थे। रेगिस्तान की धूप के साथ मिलकर यह इलाका नवीकरणीय ऊर्जा का केंद्र बन गया। जहाँ पहले अंधेरा जल्दी छा जाता था, वहाँ अब रात में भी रोशनी रहती थी। स्कूलों में कंप्यूटर आए, अस्पतालों में आधुनिक उपकरण लगे और संचार नेटवर्क मजबूत हुआ। परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं था, सामाजिक ढांचा भी बदलने लगा। महिलाओं को दूर दूर से पानी लाने की मजबूरी खत्म हुई, बच्चों का स्कूल छोड़ना कम हुआ, स्वास्थ्य संकेतक बेहतर हुए क्योंकि स्वच्छ पानी उपलब्ध था। धीरे धीरे यह नदी केवल भौगोलिक संरचना नहीं रही, यह समाज की रीढ़ बन गई। जैसे जैसे परियोजना पूरी होती गई, इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर दिखने लगा। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी हर साल तबाही मचाता था, वहाँ से अतिरिक्त जल को नियंत्रित तरीके से इस नदी प्रणाली में मोड़ा गया। इससे बाढ़ और सूखे दोनों की समस्या पर एक साथ काम हुआ। देश का जल प्रबंधन पहली बार एकीकृत दृष्टि से देखा जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह परियोजना चर्चा का विषय बन गई। विशेषज्ञ भारत के इस साहसिक कदम को अध्ययन के लिए आने लगे। इसे केवल इंजीनियरिंग की जीत नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक सहभागिता का उदाहरण माना गया। भारत ने दिखा दिया कि अगर दृष्टि लंबी हो और निर्णय साहसी, तो सबसे कठोर भूभाग भी अवसर में बदला जा सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा बदलाव मानसिकता का था। रेगिस्तान जिसे कभी बोझ माना जाता था, अब शक्ति का स्रोत बन गया। कृत्रिम नदी ने यह सिखाया कि प्रकृति से लड़ने की नहीं, बल्कि उसे समझकर उसके साथ काम करने की जरूरत है। यह नदी केवल पानी नहीं बहाती थी, यह आत्मविश्वास बहाती थी। एक ऐसा आत्मविश्वास कि भारत असंभव को संभव बना सकता है। समय बीतने के साथ साथ नदी के किनारे नए शहर उभरे, उद्योग आए, लेकिन सख्त नियमों के साथ। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को इस परियोजना का मूल सिद्धांत बनाया गया। हर पेड़ काटने के बदले कई पेड़ लगाए गए। हर निर्माण के साथ जल संरक्षण अनिवार्य किया गया। यह केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचा गया भविष्य था। आज जब उस कृत्रिम नदी को ऊपर से देखा जाता है, तो वह केवल पानी की धार नहीं लगती, वह भारत की इच्छा शक्ति की रेखा लगती है। रेगिस्तान के सीने पर खींची हुई एक ऐसी रेखा जिसने यह साबित कर दिया कि अगर संकल्प मजबूत हो, तो धरती की सबसे कठोर सीमाएं भी टूट सकती हैं। और यही वह क्षण था जब भारत बदला। केवल भूगोल नहीं बदला, केवल अर्थव्यवस्था नहीं बदली, भारत की सोच बदल गई। रेगिस्तान अब अंत नहीं था, वह शुरुआत बन चुका था। समय के साथ जैसे जैसे यह कृत्रिम नदी अपने पूरे विस्तार में बहने लगी, भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र की पहचान ही बदलने लगी। जो इलाका कभी नक्शों में खालीपन की तरह दिखता था, अब वहां गतिविधियों की परतें उभरने लगीं। सैटेलाइट इमेज में पहली बार साफ दिखा कि रेत के बीच एक लंबी चमकती हुई नीली रेखा सिर्फ पानी नहीं, बल्कि जीवन का संकेत दे रही है। वैज्ञानिकों के लिए यह किसी प्रयोगशाला से कम नहीं था। वे यह देख रहे थे कि कैसे मिट्टी की संरचना बदल रही है, कैसे तापमान में सूक्ष्म परिवर्तन आ रहे हैं और कैसे हवा में नमी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। रेगिस्तान, जो सदियों से मौसम को झेलता आया था, अब खुद मौसम को प्रभावित करने लगा था। सबसे गहरा बदलाव भूमिगत जल में दिखाई दिया। वर्षों से नीचे गिरता जल स्तर पहली बार स्थिर हुआ और फिर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। कृत्रिम नदी के किनारे बनाए गए रिचार्ज जोन धरती के भीतर पानी को वापस भरने लगे।